चारण दानुबंदी का सहाय, जिनके उपशम से इन प्रकृतियों का कुछ समय के लिए दब जाना, जो अनुभूति उत्पन्न होती है वो कहलाता है उपशम सम्यक। और इसके बाद उसका समय अंतर मुहूर्त मात्र, उसके बाद नियम से वो क्या होगा, छूटेगा और जीव मिथ्यात्व में आ जाएगा। अब क्षयोपशम सम्यक्त जो है, वहां पर तीन मिथ्यात्व में से यहाँ अभी सातों प्रकृति दबी थी, अभी सातों प्रकृति क्या हो गई थी, दब गई थी। अब सातों का एक साथ क्या आ गया, उदय आ गया जब मिथ्यात्व अवस्था में आए। और सातों प्रकृति कभी उपशम में, और जब वो उपशम की स्थिति है, अनुभूति आत्मानुभूति हुई, एक समय का अनुभव जो हुआ, उसके बाद सब उदय में आ गए, फिर पूरी की पूरी उदय में आ गए, तीन मिथ्यात्व उदय में आ गए। और तरण, तो आपको पता है तीन मिथ्यात्व प्रकृति नहीं दबी, एक मिथ्या और चार अनंत अनुभव। जब उपशम सम्यक का प्रथम बार हुआ, अनादि मिथ्या दृष्टि को जब पहली बार उपशम की स्थिति बनी, तो उसके मिथ्यात्व के खंडन होके तीन टुकड़े हुए। कौन कौन से? मिथ्या समय मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या, तीन क्या हो गए, टुकड़े हुए। बस नहीं आई समझ। उपशम वाले के तीन क्या हुए, पहले तो अनादि मिथ्या के एक रूप में है, समझ लो, उसके ये तीन टुकड़े हो गए उपशम वाले। कब? जब वो अर्धपुलगल परावर्तन का समय शेष रह गया, उस जीव का संसार परिभ्रमण, उसके अधिक नहीं भ्रमण करेगा, तो उसको एक समय की आत्मानुभूति हुई और उसके तीन टुकड़े क्या हो गए, हो गए। इसके मिथ्या समय मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या के तीन टुकड़े हो गए। अब जब भी दूसरी बार फिर सम्यक की स्थिति बनेगी, उपशम सम्यक कई बार हो जाता है ना, उपशम सम्यक असंख्यात बार होता है, उपशम सम्यक उपशम सम्यक असंख्यात बार होता है। अब असंख्यात बार जब उपशम सम्यक हुआ तो क्या हुआ, फिर वो तो तीन प्रकृति है ना, मिथ्या समय प्रकृति मिथ्या और चारण, ये सब गए। फिर एक समय की आत्मानुभूति हुई और फिर वो छूट गया, फिर जीव मिथ्यात्व में फिर आ गया। यदि ज्ञान में विशेष सूरत है तो वो सम्यक स्थिति संभाल करेगा, माने अपने सम्यक की रक्षा करेगा, 25 मन दोषों से रक्षा करेगा, चल माला घाड़ दोषों से रक्षा करके उस सम्यक को क्षय उपशम सम्यक, चाहे सम्यक को क्षय उपशम में बदलने का पुरुषार्थ करेगा। पर जिस समय जीव के अंतरंग में तीन मिथ्या में से दो मिथ्या चले जाए, छह ही हो जाए। कौन कौन से? मिथ्या समय मिथ्या और सम्यक, बस मिथ्या सम्यक मिथ्या और चार अनंतानुबंधी कथा है, कितने हो गई थी, चार और दो छह प्रकृति जिसकी क्या हो जाती है, छह हो जाती है। नहीं समझ, उसको क्या होता है, छह उपशम सम्यक होता है, जिसमें अनंतानुबंधी कसाय का उपशम होता है और जो दो प्रकृति क्या होती है, छह होती है। और एक मिथ्यात और चार अनंतानुबंधी, पांच प्रकृति बची और छह सम्यक होगा, पांचों प्रकृति भी क्या हो जाए, छह हो जाए। नहीं आ रहा समझ? अब ये छह उपशम सम्यक्त वाले जीव की ऐसी कौन सी मान्यता रह जाती है जो छाई सम्यक दर्शन को प्रकट होने नहीं देती? यहां मान्यता चलती, सम्यक दर्शन में मान्यता चलती, माने मिथ्यात्व मान्यता का विषय है, सम्यक्त मान्यता का विषय और चारित्र आचरण का विषय। वहां परिणामों से काम चले चारित्र, और यहां मान्यता से काम चले, भाव नहीं आ रहा है। जो चारित्र को ही नहीं कर रहे ना, वो भाव की स्थिति 25
शारीरिक मोहिनी की 25 प्रकृति है क्या? नहीं, भाव परिणाम के अंतर्गत जाएगी। पर जो मिथ्यात आदि 3 प्रकृति है, दर्शन मोहिनी, शिकायत के अंतर्गत जाएगी। मानता क्या नहीं आ रहा समझ? और जी कहाँ जाएंगे? भाव परिणाम के अंदर जाएगी। कसाय भाव परिणाम के अंतर्गत आएगी, मानता के अंतर्गत क्या आएगा? मिथ्यात। अब 3 प्रकार की मानता है, एकत्व, ममत्व और कर्ता। ये शरीर में हूँ, शरीर आदि मेरे हैं, मैंने कहा ये एकत्व ममत्व की मानता तो क्या हो गई? टूट गई छह संवाद। शरीर में हूँ, शरीर आदि, ये एकत्व की मानता टूटना चाहिए। अभी नहीं टूटी है, माने छाई संगत छह संगत नहीं मानता छूटने पर संयोग संगत, ये परिणामों की अपेक्षा बात चल रही नहीं आई। मानता को क्या करो? पहले निकालो। कहने का मतलब ये है। और अब ज्ञान में तो रहेगा, जो अनुभव स्वानुभव हुआ है, आनंद बरत रहा है, जो सम्यक्त वाले के अंतर में जो स्थिति प्रकट हुई, दशा अवस्था पर्याय प्रकट हुई, वो उसके ज्ञान में क्या कर रही है? झूल रही है। और ज्ञान में ये भी चलेगा कि अब मुझे उस छाई को क्या करना है? प्रकट करना। लेकिन भाई एक मानता है छोटी, क्या क्या? कर्तव्य की मानता है। एकत्व ममत्व और कर्तव्य, एकत्व छूट गया शरीर से, ममत्व छूट गया सबसे, कर्तव्य की मानता नहीं छूट पाती, तो छाई सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो सुबह से परिणमन चल रहा है, जो भी संयोग मिले हैं, जो भी कुछ है, निर्दर्शन ज्ञान चेतना के अलावा जो कुछ भी है, इसमें एकत्व ममत्व और कर्तव्य की क्या चलती रहती? मानता चलती रहती। असम्यक दृष्टि ने एकत्व की मानता छोड़ा, ममत्व की मानता छोड़ा, ठीक है ना, आत्मा की अनुभूति करा। अब छाई सम्यक्त वाले से पूछो तूने क्या किया, वो यही कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा स्वभाव सिर्फ जानने का है। न मैंने आत्मानुभूति करी, न सम्यक दर्शन को प्रकट किया, न आत्मा के आनंद को लूटा, न मैंने जैसा हुआ और मैंने इसको क्या करा, न मैंने कोई एकत्व ममत्व कर्तव्य की मानता को छोड़ी। ये कौन कह सकता है? सर कह सकता माने अंदर में बैठी किसके है ये? नहीं तो व्यक्ति तो थोड़े बहुत संसार शरीर से वो के कारको में ही एकत्व ममत्व कर्तव्य कर रहा। कुछ लोग साधना में एकत्व ममत्व कर्तव्य कर रहे हैं, हम इतना साधना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, जो भी चीज। अरे यहाँ जो सम्यक दर्शन तक का कर्ता नहीं कर रहा, सम्यक दृष्टि अपने आप, वो भी तो एक पर्याय प्रकट हुई, अपने समय से ही हुई। मान रहे कि आपने पुरुषार्थ किया, पर पुरुषार्थ का भी मैं करता नहीं, पुरुषार्थ हुआ उसको मैं क्या कर रहा हूं? जान। इतना इतना निरपेक्ष भाव, इतना अकर्तव्य भाव छाई सम्यक दृष्टि के, इसलिए उसको किसी चीज से प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे प्रभाव नहीं पड़ता? नरक में कृष्ण लेस्या होने के बाद भी राजा सैनिक मार काट रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, सब करे, पर उनको कर्म का बंधन, माने आगे के लिए बिना पाप कर्म का बंधन नहीं। छाई सम्यक दृष्टि को पाप कर्म उदय में आवे और पाप रूप परिणाम हुए तो आगे के लिए पाप नहीं बनता। छाई सम्यक दृष्टि को पुण्य का उदय आवे और पुण्य रूप परिणाम हो गए तो आगे के लिए पुण्य नहीं बनता, क्योंकि उसी भाव से या 3 भाव से तो मोक्ष जाना। छाई सम्यक विचार करो, प्रभावित नहीं, इसी पर से परिणामों से भावों से कोई भी दशा से प्रभावित नहीं। इतना जरा अचल श्रद्धान होता है छाई सम्यक, उसका जो श्रद्धान है ना वो अप्रभावित अचल है, वो डगमगाता नहीं है। उसका नाम क्या है? छाई सम्यक। क्षयोपम सम्यक वाला जीव 66 सागर तक का समय ले सकता मोक्ष जाने, या द्वितीय 66 सागर भी लग सकता, पर कितनी गजब की उस अवस्था। क्षयोपम सम्यक वाले का यदि क्षयोपम सम्यक छूट जावे, छूट सकता है ना, क्षयोपम सम्यक छूट जावे तो वो कहाँ आएगा? मिथ्यात्म। कहाँ गया? मिथ्यात्म में आ गया। भले शादी मिथ्या दृष्टि के अलावा
मन मिथ्यात्व में आ गया। फिर इसके बाद वो फिर पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन को क्या करेगा, तो वो कौन सा सम्यक कहलाए, द्वितीय उपसम सम्यक। एक बार उपसम सम्यक हुआ, फिर दूसरी बार फिर उपसम सम्यक की स्थिति बनी, उसको द्वितीय उपसम सम्यक नहीं कहते। एक बार उपसम सम्यक की स्थिति बनी, फिर से उपसम सम्यक की स्थिति बनी, फिर सात प्रकृति जग गई, उसको द्वितीय उपसम सम्यक नहीं कहते। छह उपसम सम्यक वाला नीचे गिरता है, मिथ्यात्व में आता है, फिर उसको एक बार फिर सम्यक की स्थिति बनेगी तो उसको फिर उपसम सम्यक से फिर गुजरना पड़ेगा, तो उसका वो कौन सा सम्यक कहलाएगा, द्वितीय उपसम सम्यक। ऐसा है, इसलिए उपसम वाले को छह उपसम में अपने सम्यक को बदल के छायिक में बदल ही लेना चाहिए। क्यों नीचे गिरो है, फिर प्रसाद करना, फिर कोई चीज ऊपर बढ़ना चाहिए। क्या है, ज्ञातत्व भाव की श्रद्धा, ज्ञातत्व भाव का जानना, अनुभव करना, वेदन करना, यही सब। और ज्ञातत्व भाव के अलावा किसी भी भाव में कर्तव्य बने की मानता नहीं होना, बस यही छाई समय नहीं पड़ता ना। छाई समय के युद्ध लड़ रहा है, इतने बड़े बड़े फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुमसे चीटा नीचे दब रहा है पाँव में, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है, अच्छी बात है, होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, नहीं आ रहा समझ में। पर बता रहे हैं इतने बड़े बड़े युद्ध लड़के उनके श्रद्धा ना प्रभावित रहा। दुख तो लगता रहा ज्ञान में, कहां पर से दुख ये नहीं लग रहा कि हम इतनी हिंसा कर रहे हैं, ये लग रहा है कि हम अपने वीतराग स्वभाव में नहीं कुछ पा, कहां राग आदि में लगे हैं, हमारे आत्मा की कितना घात हो रहा है, कितनी हिंसा हो रही है, कितना हम अपनी आत्मा का नुकसान कर रहे हैं। नहीं आ रहा समझ, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ। उनको जो भाव हिंसा हो रही ना, जो उपयोग बाहर है स्वभाव से, अपने वीतराग स्वभाव में रमण नहीं हो रहा, लीनता नहीं हो पा रही, ज्ञान उसके लिए वहां भी युद्ध के मैदान में उसके लिए तड़प रहा। इतने जीवों का नाश हो रहा है, अंत हो रहा है, मर रहे हैं, उसके लिए तो करुणा होती है, दया होती है, ऐसा नहीं होता। आरा नहीं आ रहा, पर यही लगता है कि यदि आज मैं अपने स्वभाव में होता, अपने वीतराग स्वभाव में लीन हो जाता, अपने आप स्वभाव में रमण करता होता, राग आदि छूट जाते, तो ऐसी भाव कभी नहीं, भाव हिंसा तो होती चली, राग आदि छूट जाती, और ये द्रव्य हिंसा भी नहीं। पर श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी लगता है कि हम अपन को पाप करने में दुख लगता है, और पाप करते समय ये दुख लगता है कि हम पाप क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने स्वभाव में नहीं दिखते। नहीं आ रहा समझ, हम अपने स्वभाव में तिष्ठ जाते, हम अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाते। आ रहा नहीं आ रहा, हे प्रभु वो दशा कब होगी, जब मैं अपने आत्म स्वरूप में क्या करूंगा, रमण करूंगा, वीतराग चारित्र में रमण करूंगा, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाऊंगा। अब तुम अभी तो तुम्हें कमरा में चीटा है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, फिर मैं तो शरीर में भी चीटा चढ़ जाए तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तुम अपने स्वरूप में रमण नहीं आ रही समझ। व्यक्ति कार्य को देखता है, कारण को नहीं पकड़ता। अच्छा हिंसा क्यों हो रही है, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो, आरंभ परिग्रह की क्रियाएं कर रहे हो, तो क्या हो रही है, हिंसा हो रही है ना, नहीं हो रही। और आपको ये भावना मानना चाहिए ना कि आरंभ परिग्रह ये सब कब छूट जाए, अपने आत्म स्वरूप में कब रमण करूं, कब लीनता हो जाए, इतनी वीतरागता हो जाए कि पर के प्रति हिंसा का कोई विकल्प ही ना रह जाए। नहीं कर सकते ऐसी भावना, तो बुद्धिपूर्वक जीवों की हिंसा से भी बचो, मना नहीं है। अब बता रहे हैं कि लक्ष्य को हमेशा क्या रखो, सामने रखो। जीव सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने ज्ञातत्व भाव का ही करता हूं, अपने आप को ज्ञातत्व भाव का ही करता मानता है, जानन बस इसका ही मैं करता हूं, इसके अलावा मैं किसी चीज का करता नहीं। बुद्धिपूर्वक पापों को छोड़ता है, हिंसा आदि से बचता है, सब करता है, लेकिन उसका कर्तव्य बने की मानता उसको नहीं। समाई करता है, ध्यान करता है, बुद्धि सब कार्य करेगा, पुरुषार्थ पूरा करेगा, पर ज्ञातत्व भाव मात्र कर सकता है। कर्ता भाव का भी करता नहीं, सिर्फ किसका करता है, ज्ञातत्व भाव, जानन बस। नहीं आ रहा समझ, तो छाई सम्यक दृष्टि को फर्क ही नहीं पड़ता।
काय में, श्रद्धा में। अब जैसे भरत महाराज 96,000 रानी को क्या कर रहे हैं, भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है, अंदर में अनासक्त भाव है, विरक्त भाव है, ये सब मान रहे हैं। तो 96,000 रानी को भोगने में उनको दुख नहीं लग रहा, उनको दुख ये लग रहा कि मैं अपने स्वभाव में नहीं हूं, इतनी वीतराग स्वभाव में रति नहीं हो रही, अपने अतीन्द्रिय आनंद में डूबा मैं नहीं हूं, नहीं तो ये भोग मेरे को भोगना ही नहीं था। नहीं आ रहा समझ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर जाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं अपने स्वभाव से च्युत हूं, मैं अपने स्वभाव में रमण, जब तो तड़पते थे उनके पुत्र उनके सामने मुनीले होते थे, चले जे चले अपने आत्मस्वरूप में रमण करने, लीन होने, अपने आत्मस्वरूप में आचरण करने। मुझे भी अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करना है, ज्ञान तड़पता था अपने वीतराग स्वभाव में आचरण करने की, रमण करने की, लीन होने की। लगता था कि मैं अपने स्वभाव में रमण करूं, बस ज्ञान 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 ज्ञान, वीतराग स्वभाव में लीन, इसके अलावा कुछ रहे चला, सारी झंझट खत्म। कब तक तुम पापों से बचोगे, परिग्रह से बचोगे? मुनिराज भी तो पीछे का मंडल लेके चले ही रहे ना, पर अपने स्वरूप में रमण करें तो पीछे का मंडल की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। शास्त्र स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ रही है, शास्त्र लेके बैठना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? अपने वीतराग स्वभाव में क्या होने लगे, रमणता होने पर जरूरत ही ना पड़े। सारे शुभ और अशुभ कार्य की जरूरत ही ना पड़े, सुबह सुबह रहे इतना मेरे साथ, इतना निर्लिप्त होना, इतना निर्गंध होना चाहता है साथ में, मन सब में दृष्टि ज्ञान, इसलिए उसको किसी भी चीज से क्या नहीं पड़ता, मानता में फर्क, उसको फर्क से चीज से पड़ता कि मेरा उपयोग बाहर है। तकलीफ उसको ये है, तकलीफ ये नहीं कि 96,000 रानी की राजपाट के बीच में इतने पाप परिग्रह, इतने युद्ध आदि हो रहे हैं, इससे तकलीफ नहीं है। तकलीफ जिससे मैं अपने स्वभाव में रमण, तो बाहर में सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं अपने स्वभाव में रमण करता तो ये कुछ भी नहीं होता। जब तो ज्ञानी दूसरे को दोषारोपण नहीं होता, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा होता है, देता है तो इनके पीछे मुझे युद्ध करना पड़ा, इनके पीछे करना पड़ा, इनके पीछे हिंसा करना पड़ी, इनके पीछे परिवार के पीछे पाप करना पड़ा, राग द्वेष करने पड़ा। नहीं, वो तो एक ही चीज से कहता कि मैं अपने स्वभाव में नहीं हूं, अपने स्वरूप में रमणता नहीं हो रही, इसलिए सब कुछ हो रहा। मैं अपने स्वरूप में अभी रमण करूं तो सब क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। चक्रवर्ती को कभी भोग में अंतराय नहीं आता, ये पढ़ा ना पहले, चक्रवर्ती के कभी भोग में क्या नहीं आता, अंतराय नहीं आता। कौन से भोग में? पंचेंद्रिय के विषय भोग में। चक्रवर्ती जो होता है ग्रस्त जीवन में, पंचेंद्रिय के विषय भोग में कभी अंतराय नहीं आता। उसको जो इच्छा होती तो क्या होती, पूर्ति होती है। समझ, पटरानी की जब तो पुत्र आदि नहीं होती, संख्याव्रत योनि होती, वो बात अलग है, पर ये भी एक कारण, आ रहा नहीं आ रहा तो भोग में क्या नहीं आता, अंतराय नहीं आता। इसको चक्रवर्ती को विचार करो, पर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए एक झटके में सारे भोग करते छोड़ दे। अब तो 5 इंद्रिय के कोई भोग नहीं भोग रहा ना, तब उसका अंतराय कर्म खत्म हुआ क्या नहीं, बोलो ना, हो गया ना। क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद का जहां भोग शुरू हो गया, वहां छाई भोग नाम की लब्धि अब क्या हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। नहीं आ रहा समझ? और वो चक्रवर्ती यदि वो भोग अंतराय कर्म का तो उपयोग करे, भोग अंतराय कर्म का क्षयोक्षम है उसका, इसलिए उसको भोग ही भोग करने को मिल रहा है, एक अंतराय नहीं है। और मृत्यु के अंतिम समय तक वो भोग ही भोग करते रहे तो भी अंतराय नहीं आएगा, मरते समय तक उसको भोग में अंतराय नहीं आएगा। उसके पूरे इतना पुण्य लेके आता, पूरी पंचेंद्रियों के विषयों का भोग वो अंतिम समय तक क्या कर सकता है। उसको कभी ऐसा नहीं होगा कि उसको अंतिम समय में खाने में तकलीफ हो रही हो तो देखने में तकलीफ हो रही, सुनने में तकलीफ हो रही, नहीं। अंतिम समय तक उसको भोग क्या होंगे, भोग सामग्री क्या होगी,
प्राप्त होगी। पर यदि वो भोग सामग्री को भोगते भोगते मर गया तो नियम से नरक जाए। और इन सारे पंचेंद्रिय के विषयों के भोग को त्याग करके, कोई बात नहीं पुण्य की वजह से मिली, पर वो पुण्य का भोग को क्या कर दे, त्याग करके अतीन्द्रिय आनंद के भोग के मार्ग में चल जाए तो नियम से स्वर्ग या मोक्ष। तो अजय चिंता, जब हम मृत्यु को प्राप्त करके नरक आदि चला जाएगा तो फिर भोग अंतराय कर्म का उदय आ गया कि नहीं आ गया? वो तो है क्या नहीं है? फिर से वही दुर्गति, फिर वही परिभ्रमण सब। लेकिन यदि अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने लगे, आत्मानंद के रस का भोग करने लगे तो भोग क्या हो जाएंगे? तो भोग अंतराय कर्म कभी उदय में नहीं आए। भोगों को भोगते भोगते मरोगे तो भोग अंतराय कर्म का फिर उदय आएगा। फिर तुम्हें पंचेंद्रिय की भोग विषय नहीं मिल पाएंगे, पाप के उदय बंदेगा पाप। और भोगों को त्याग के अतीन्द्रिय भोग का, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करने लगे अपने अतीन्द्रिय आनंद का, तो क्षायिक भोग नाम की लब्धियां केवल ज्ञान प्रकट करके प्रकट हो जाए। अनंत काल तक भोग करते रहो अपने अतीन्द्रिय आनंद। कितनी अच्छी तो व्यवस्था है, चक्का मार, पर जीव इसमें चलना नहीं चाहता। अपनी भूल को पकड़ना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं पर को क्या कर रहा है, दोष दे रहा है कि कोई तो पर को दोष दे रहा है, पर संयोग कि इनके कारण ऐसा नहीं हो रहा, इनके कारण ऐसा नहीं हो रहा, इनके संयोग है, इनके संयोग जब छूटे तो हम ऐसा करें, ये घर की सली न पड़ जाए तो हम करेंगे सब। कोई ये चाह रहा है, कोई साधना के मार्ग साधक बन गया पर उसकी कोई कर्मधारा आई, सोच रहे कर्मधारा चली जाएगी फिर साधना करें। माने दूसरे के इंतजार में क्यों बैठे? आपके पास क्या कमी है? क्या कमी है? विपरीत संयोग है, ये कोई कमी नहीं। विपरीत कर्म की धारा चल रही है, ये कोई वो नहीं, बहाना नहीं। आप अभी अपने आत्म स्वभाव में रमण करो, अभी प्रसाद करो, नहीं आ रहा समझ में? यदि जो ही सोचते रहते पहले के जीव तो भावलिंगी निर्गंधित रागी साधु होकर निकल गए, इतने बच्चों से छोड़ के चले गए, अपने वीतरागी हो गए, उन्हें दोष उनको नहीं लगी कोई सन है। और हम तो कह रहे मुनि होने के बाद भी तो उनके अंतरंग की कर्मधाराएं सताई होंगी, नहीं सताई होंगी? बोलो ना, कर्मधारा आई होंगी कि नहीं आई होंगी? सब आई होंगी, पर फिर भी क्या होगा क्या नहीं होगा? साथ विचार करो। ऐसा है, हमको अपना पुरुषार्थ करना है, अपने वीतराग स्वभाव को देखो, अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को देखो और आगे क्या हो जाओ। अपनी आत्म शक्ति को आगे देख के हो, कौन सी कर्म की धारा चल रही, कौन सा संयोग चल रहा है, इसको मत देखो। आत्मा में शक्ति है सारे संयोग और सारे कर्म धाराओं को जीत। अपने स्वभाव को देख के चलो, अपने वितराग स्वभाव को देख के चलो, सब हो चलो। तो नहीं आ रहा समझ, आगे बढ़ो तो सही। फिर हम कह रहे कोई कर्मधारा मांगनंदी जैसी आ भी जाए साधु हो गया तो आजान दो, उसमें कम से कम जीव फंसेगा तो नहीं, आगे के लिए कर्म तो नहीं बने, निकल के ही निकलेगा। वीतरागता को प्राप्त करने के बाद, वीतरागता माने पूर्ण वीतराग संजरण कसाय की स्थिति, ऐसे वीतरागता को प्राप्त करने के बाद यदि इसको नीचे भी क्या हो जाए, गिर जाए तो फिर ऊपर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उसके जो वीतरागता से नीचे करके राग में आया, तो राग में आया कर्म के उदय के कारण, अब राग में आया तो वो वीतरागता का जो उसका रस उसने पिया है ना, तो उसको वो रस उसको फिर खींच के कहाँ ले जा लेगा, राग की दशा से उठा के वीतरागता की दशा में ले जा लेगा। और उसको राग की दशा में राग की दशा में राग का क्या नहीं लेने देगा, रस नहीं लेगा। इसलिए आगे क्या हो जाओ, बढ़ ही जाओ, क्या नहीं, बढ़ो। कर्म झड़ा के आगे, कर्म को न दबा के आगे बढ़ो, न झड़ा। कुछ तुम तो अपने स्वभाव को देख के आगे, फिर कर्म दब जाए और झड़ जाए तो कछु हुए तो हुए, फिर आए तो आए, कछु नहीं, फिर निपट लेंगे, ठीक है नहीं? तो शक्ति प्रकट हो जाएगी ना उन कर्मों को प्रकटने की, जिसमें लिप्त नहीं होने वाला, निर्लिप्तता। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते
ये सब जो हो रहा है सब कर्मोदय जन्म है ना, सब कर्मोदय। हमें अपने स्वभाव में रहना बच जाए हमारा पुरुषार्थ। हाँ, और वो नहीं हो रहा है तो मतलब कर्मोदय नहीं, अपने आत्मा में चिंता नहीं हो रही तो अपने जिसके सकते कर्मोदय जन्म। अपनी ये तो अपनी कमी है, अपनी कमी के कारण, अपनी कमी के कारण। कर्मोदय जन्म नहीं है, कर्मोदय तो हो सकता है, लेकिन उसका मूल कारण नहीं। मूल कारण तो यह है कि आप अपनी प्रसार चिंता करें। हाँ, कर्मोदय में आए, देखो कुमार बन गए, वो हो गया मन सब पता स्थिति। कर्म माल नंदी जो मुनि आए, उनको कर्म का जो उदय आया आरा, पर उन्होंने उस कर्म की उदय के नीचे बैठे भी रहे। वे तो मुनि बन गए, साधु हो गए, उसके बाद नीचे गिरे तो भी ऊपर उठ के फिर चले, क्योंकि वो यदि उसका वीतरागी साधु होने के पहले उसकी कुमार की लड़की से शादी हो जाए तो ना, इसके क्या होने से पहले वीतरागी साधु जो होने से पहले कुमार की लड़की से शादी हो जाती। अब जब शादी हो जाती ना तो क्या होता, हद जाता, जैसे रस आता, सब कुछ आता, क्योंकि आत्मा के आनंद को रस तो हो गई नहीं, उसमें नियम से क्या आने लगता, रस आने लगता ना, आने लगता। पर वो वीतरागी साधु हो गए, वीतरागी साधु होने के बाद क्या हुए, फिर नीचे गिरे। तो वीतरागता का रस जो आप ज्ञान में किया था वो उसमें अब लिप्त होने लगा। कहने का मतलब ये है, जब हम अपना प्रसार करके अपने स्वरूप को उपलब्ध कर लो, तो कोई कर्म की धारा आती जाए तो आती जाए, पर निपट लेंगे, है क्या नहीं? चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ, लूट लिया। आपको बता, मुनि तक चौथे गुण स्थान में जाता है, धर्म भेद को धारण किए, दिगंबर अवस्था को धारण किए, पंचम गुण स्थान में जाता है, फिर ऊपर चढ़ता नहीं है, फिर छठम सप्तम गुण स्थान में आता। आप क्या सोच रहे? अंदर की दशा बहुत अद्भुत होती है। आप क्या समझ, बाहुबली खड़े रहे एक बार, खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे, काय में खड़े रहे, इतनी भी शल्य में कि मैं भरत की भूमि पे, ये शल्य से काम कर रही है, शल्य थी नहीं, शल्य काम कर रही सूक्ष्म रूप से अंदर। कहां भाव लेंगी लड़के वीतरागी साधु, कहां की शल्य रहेगी, पर वो सूक्ष्म रूप से सिर्फ काम कर रहे हैं, कर्म जनित पड़ी थी, कर्म जनित परिणाम ये कहलाया। पर उन्होंने वो शल्य के पीछे छोड़ थोड़ ना दिया, या मैं कुछ हमारी अवस्था छोड़ देना, शल्य लगी जुड़ नहीं पा रहा था, नहीं आ रहा था, तो जरा सी क्या पड़ी थी, तो स्वभाव में नहीं जुड़ पा रहा था, ये मुख्य कारण है। और सार तीन था, अब शल्य लगी थी, तो शल्य लगी थी वो कर्मोदय जनित, उसको मत देखो, आप तो अपनी पुरुषार्थ की हिंसा को देखो, पर वो पुरुषार्थ कर रहे कि नहीं कर रहे, करते जा रहा करते। अब वो शल्य के पीछे ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल ही अब साधु पर ही छोड़ दे, कोई सल्ला आ रही, कोई कर्म की धारा नहीं, यही समझ। और आगे पता है बस शल्य तो थी, पर शल्य से कर्म कहां बंधवा गई, बंद होगा, क्यों नहीं बंधा, क्योंकि इतनी वीतरागता को लेके वो खड़े थे। आप अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को, अपने आत्म पुरुषार्थ को लेके चलो, फिर आएगी तो कर्मधारा आएगी, तो आएगी, देख लेंगे, निकल लेंगे, वे तो आएंगी। जितना जितना पुरुषार्थ बनेगा उतनी उतनी तेजी से कर्मधारा, और जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी तेजी से क्या आएगी, और कर्मधारा। जितनी जितनी शक्ति बढ़ती चली जाती है, उतने उतने सिर पे भार आते चला जाता है। और उसी से तो अपन को क्या करना है, निकलना है। वो भार के चक्कर में नहीं सोचना कि अपन आगे रहो, तब वो और बढ़ो, अपने स्वभाव पर दृष्टि टिकाओ और बढ़ो। हिम्मत, मैं परिपूर्ण हूं, मुझ में परिपूर्ण शक्ति है, सब निपट लेंगे सारे कर्म वर्म कहां लगे, है क्या नहीं, है ही नहीं, मुझ में कुछ है ही नहीं, मैं तो जो हूं सो हूं, निखारित हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, सिद्ध हूं,
कुछ नहीं। अपनी स्वसत्ता शक्ति को देखो, कर्म की धाराओं को और भाव विभाव होता है जनित सब परिणाम को बिल्कुल मत देखो। एक मां स्वभाव को देखते जाओ और आगे बढ़ते ही चले जाओ। बहुत सरल मार्ग है, पर जीव चल नहीं पा रहा, ये समझ गया। तो चलना है कि नहीं चलना? तो व्यक्ति की स्थिति को दृढ़ करो, ज्ञान को खोलो। साधक के जीवन में ना दबापन नहीं होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए। मन बुद्धि चित्त से दब के मत चलो, पुण्य पाप की पर्यायों से दब के मत चलो। नहीं आ रहा समझ? एक क्या होना चाहिए? खुलापन होना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, पर एक ज्ञान में क्या होना चाहिए? खुलापन होना चाहिए। तो आनंद के साथ हर चीज को स्वीकार कर दो, हर चीज को नकार दो। नहीं आ रहा? इसके साथ ज्ञान नहीं खुल पा रहा तो उसका फिर क्या था? खुलेगा, प्रशासन खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। पर ज्ञान खोल के चलो, दवा कुछ ज्ञान नहीं होना, ज्ञान मुरझाया हुआ नहीं होना, ज्ञान खुला होना, खिला हुआ होना। विभाव विकार करने की धारा ज्ञान को कचोसना नहीं चाहिए, बिल्कुल खुल जाएगा, खुल के चाहिए, फिर खिलाते थे। ज्ञान खुला हुआ होना। जैसे ज्ञानी कोई भी चर्या करेगा, उसको उससे विरक्ति तो रहेगी, पर मुंह लटका के थोड़ा चलेगा। नहीं आ रही समझ? ज्ञानी कोई भी चीज से क्या करेगा? ज्ञानी को कोई भी चीज से क्या विरक्ति तो होगी, पर मुंह लटका के थोड़ा बैठे। संसार की तरफ दृष्टि जाती तो विरक्ति होती, पर ज्ञान में अपना स्वभाव ही तो चुन रहा ना। ज्ञानी को स्वभाव से विरक्ति है और पर से विरक्ति है। अब उसको संसार का स्वरूप दिखता है तो वो विरक्त रहता है, और स्वभाव का स्वरूप दिखता है तो उसमें अनुरक्ति है, उसको आनंद भी कहता है। तो कैसे बात है, कैसे विरक्त है? विरक्ति का मतलब है नहीं कि मुंह लटका के बैठ जाना, एक तरह एक कोने में बैठ जाना। बड़े आनंद के साथ बोले हमको भोजन पानी से विरक्ति है, अब हम विरक्ति आ गई है, हम रसना इंद्रिय से बहुत विरक्त हो गए हैं, भोजन करने बैठे थे ऐसे मरे मराए से बैठे कर दे, खा रहे हैं, हमें तो बिल्कुल रस ही नहीं आ रहा बचू चीज में, जब विरक्ति है। अरे अच्छा खिलखिला के ज्ञानी भोजन कर, भले स्वाद नहीं लेता, पर अंदर में ज्ञान में प्रति समय आत्मा से अनुरक्ति है कि नहीं? ज्ञान तो उसको प्रसन्न, वो ज्ञान में जो अनुरक्ति आत्मा की चलते, इस कारण से उसको प्रसन्नता बढ़तेगी कि नहीं बढ़तेगी? और वही तो उसको उसमें रस नहीं ले दे रही। आत्मा ज्ञान की स्वभाव में अनुरक्ति ही उसको बाहर में रस लेने। तो अब ज्ञान में आत्मा से अनुरक्ति है तो आनंद बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ता? ऐसे मुरझा से काम कर नहीं आ रही समझ? नहीं आ रहा समझ? ऐसे 5 जिंदगी कोई भी विषय आदि भी ज्ञानी के जीवन में चल रहे हैं तो वो तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा, पर उसमें ऐसा नहीं रहेगा रोध हो गया। उदास बैठ जाने का नाम भी वैराग होगा। आनंद में रहता क्या है? किसमें रहता है? आनंद में रहता। कैसे रहता है? आनंद में रहता। पर से तो विरक्त रहता है, पर में रस लेता नहीं, पर आत्मा के रस को तो लेता है। इसको लेता है आत्मा के रस को। और जो ये चाह रहा है कि मुझे पर का रस नहीं लेना, मुझे जिसको आत्मा के रस का पता नहीं, बस इतना ही पता है कि मुझे पर में रस नहीं लेना, संसार शरीर भोग में रस नहीं लेना, इसी का नाम वैराग्य। आत्मा के रस का पता ही, अरे आत्मा का रस लो, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगो, आत्मा की रुचि रखो तो पर से विरक्तियां रुचियां सब भोग छूट जाए। पर जिसको ये नहीं पता कि आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस का भोग करेंगे तो अपने आप संसार से वैराग आ रहा है। अब वो क्या करेगा? संसार शरीर में से लोगों को ऐसे धो के जिएगा कि वो फिर देख के गुस्सा आएगा। हम सही बता, अरे जब कोई विरक्ति है
बस बता रहे एक बात, एक उदाहरण है। आप बताएं तुम्हें, बा विरक्ति, बा उदासी, बा नीरसता दिख रही, जो कच्छु नीरसता, कच्छु विरक्ति। आपको ये लग रहा है कि मुझे इनसे विरक्त रहना है, इसमें रस नहीं लेना, माने आप तो उस चीज में रस ही ले जाए। जब तो बार बार ख्याल आ रहा कि मुझे इसमें रस नहीं लेना, मुझे इसमें रस नहीं लेना, रस माने आप उसी चीज का रस तो ले रहा है, जब तो कह रहा है कि मुझे उसमें रस, तो वही जुड़ा है ना। नहीं यार, आप तो अपने ज्ञान, अपने अतिंद्रिय आनंद के रस को भोगता रहा, और बाहर में आपने किसका रस ले लिया, किसका रस नहीं ले लिया, पता ही नहीं चला। काम खत्म। खुल के जियो। कैसे जियो? कैसे जियो? खुल के जियो। नहीं आ रहा समझ? ऐसा और जैसे कोई आया, अब भाई आपको उससे क्या रखना, विरक्ति होना चाहिए। सामने जो कोई वस्तु उपस्थित हुई तो उससे आपको क्या होना चाहिए? तो मुंह अटका के विरक्ति थोड़ा होगी है? नहीं आ रही समझ? इसका नाम थोड़ा ना विरक्ति, क्या आप विरक्त हो गए? आप विरक्त नहीं हुए, आपको आप उस चीज को बहुत अधिक महत्व देंगे। नहीं आ रही समझ? सबसे अधिक चीज आप सोच रहे हैं कि इस चीज से मुझे क्या आना चाहिए, विरक्त रहना है मुझे, माने आप वो चीज सामने उपस्थित हो, तो आप बिल्कुल दृष्टि नहीं दे रहे, बिल्कुल देख नहीं रहे, और बिल्कुल उसकी तरफ चेहरा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बड़े उदास बैठे, आ रहा नहीं आ रहा तुझे विरक्ति। सबसे ज्यादा आपने उसी को महत्व किया, आप सबसे ज्यादा उसी चीज से अनुरक्त थे, पूरा उसी का ध्यान था, पूरा ध्यान मिलाई, आप दृष्टि नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, उससे मिल नहीं रहे, चल नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, पता नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। आप इस बार सोच के बैठे थे कि हम बिल्कुल कुछ नहीं करते, तो वो सबसे ज्यादा आप वहीं अनुरक्त थे, आपकी विरक्ति नहीं थी, वही था। क्योंकि आत्मा में तो नहीं, आत्मा में जो अड़ाव होता तो सामने होता नहीं होता फर्क ही नहीं, अंदर से है। वही कह रहे, तो कहने का मतलब यही है कि अरे ज्ञान में तुझे अपने स्वभाव से अनुरक्त रहना था बस। चलो मान रहे हैं कि इस चीज में ज्यादा हमारा उपयोग क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जब ऐसे संयोग बनते हैं तो उस समय क्या भावना माना कि उस संयोग उपस्थित होने के बाद हम उसको नहीं देखेंगे, उससे नहीं बढ़ेंगे, उससे दूर भागेंगे, ऐसा नहीं। उसमें जो ये भाव गया वो संयोग जब भी मिलेगा वो आएगा तो हम सबसे ज्यादा दृष्टि स्वभाव की तरह रहेंगे, जिससे वो परिणाम क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। पर जो पुरस्कार तो चलो नहीं, पूरे समय जो पुरस्कार चलत रहा सुखी नहीं है, तो सबसे पहले आप सबसे ज्यादा उसी में क्या अंदर, बाहर से ऐसा दिख रहा है पर अंदर तो बहुत बोलता रहता है। बस विरक्ति और अनुरक्ति समझ में आ रही है? बात जिसको आप छोड़ना चाह रहे हो ना, उसी को आपने सबसे ज्यादा पकड़ा है, उसको मत छोड़ना चाह, तुम अपने से जुड़ना चाह, वो अपने आप क्या होगा, छूट जाएगा, छूटे ही नहीं आ रहा समझ। और आपको पता है जितनी जम से तुम ये चीज को दबा लोगे कि भाई इस चीज से आपको विरक्त रहना, भले आत्मा से अनुरक्त होना ही नहीं, तो कैसे विरक्त होगे, दब जाएगी वो, और जब वो उधर में आएगी तो वो जबरदस्त रूप में आएगी, फिर वो क्या होगी, बहुत जबरदस्त रूप में फिर आएगी। जितनी तुम विरक्ति से चल रहे थे उतना ही तीव्र तुम उससे प्रानुरक्त होगी, क्योंकि तुम दबा के निकले। नहीं है समझ, भावों की आपके भी दबा के क्या हो गए, निकल गए उस समय, और उतने ही तीव्र क्या आएंगे, जब आएंगे तो फिर उतने तीव्र उधर में क्या होंगे, उतनी ही अनुरक्ति तीव्र प्रीति के भाव क्या होंगे, उतने तीव्रता क्या, क्योंकि आप विरक्त तो थे नहीं, आप दबा रहे थे नहीं आई समझ, हाँ प्रकट दब गए ना, कहने मतलब ये तो साधना का मार्ग बढ़ा दो, पर आपका ज्ञान, आपको ये सब जैसे अपन से गलती भी होती है, ये ज्ञान का विषय तो बने, जब तो वो गलती क्या होगी, सुधरेगी, और ज्ञान का विषय नहीं बनेगी कहां सुधरेगी। कहने का मतलब ये
ज्ञान के साथ अनुरक्त होकर आत्मा के आनंद के साथ जीना, फिर बाहर में किसी भी चीज से फर्क ना पड़ना, उसका नाम क्या है? विरक्ति है। क्या नहीं है? ऐसे नहीं, बिल्कुल आनंद में रहो। ऐसे में तो और शक्ति नष्ट होती है। आत्मा से अनुरक्त नहीं हो रहे, पर से विरक्त होना चाह रहे हैं ना, तो और शक्ति क्या हो रही है? नष्ट। पूरी शक्ति पई में लग गई ना, हमारे पर से बचने में शक्ति नहीं, स्व में आने में शक्ति नहीं। शक्ति स्व की थी, वो काय में लगी, पर से बचने में लगी। जबकि वही शक्ति काय में लगती, स्व में आने में लगती, तो पर से तुम अपने आप क्या हो जाती, और शक्ति बढ़ती, क्योंकि शक्ति स्व में लगती ना, स्व के पुरुषार्थ में लगती, अपने आत्मा में रमण करने में लगती, स्व से जुड़ने में लगती, तो शक्ति क्या होती? स्व की शक्ति स्व में लगती, स्व में जुड़ने में लगती। अब पर से हमें विरक्त रहना है, पर से हमें पर से संयुक्त नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। अब पूरी शक्ति है आत्मा की शक्ति है, लगता है में नहीं, पर से विरक्त होने में लगती। वही आत्मा की शक्ति स्व में अनुरक्त होने में लगती, तो वो क्या होती? वह शक्ति बढ़ती। अब नष्ट हो गई शक्ति, इतनी चलेगा कि नहीं चलेगी? पूरा उपयोग दिन भर आपका वही चीज में लागू रहा होगा, नहीं लगा, शक्ति तुम्हारी क्या होगी? वही समय तुमको बचना ही था उस संयोग से, तो तुम अपने स्वभाव में बस शक्ति रखते, तो शक्ति क्या होती? बढ़ जाती, नहीं बढ़ जाती है क्या? नहीं है। और सामने जिस चीज से विरक्त होना चाह रहा है, जिस कारण से, उसका जो होना होगा वही होगा। हाँ, अब जैसे तो अब इनसे विरक्त रहना, तो क्यों रहना भैया? इनका संयोग ना हो। इनके पढ़ने के लिए हमें अपना संयोग होगा, तो तुम कितना ही विरक्त हो जाओ, फिर सामने आके खड़े हो जाएंगे। नहीं यही समझ। अब आप क्या कर लोगे? आपने पूरी शक्ति नष्ट करी पकड़ में, व्यर्थ में, पर से बचने में, पर से न बच के स्व में लगाने में पूरी शक्ति नष्ट। शक्ति लगाते तो शक्ति थोड़ा बहुत क्या होती? बढ़ती। फिर जो सामने भी आके खड़े होते इनसे फर्क नहीं पड़ता। पर आप इनसे विरक्त होते गए, हुए नहीं हो, फिर विरक्ति दिख रही तुम्हारी, आ रही नहीं आ रही, और आत्मा में अनुरक्त नहीं भाई, तो अब बहुत पुरुषार्थ करे, पर लास्ट में जब के सामने आके खड़े बैठे तुम, फिर अनुरक्त होगा। तो कैसे होगा? क्योंकि तुम्हें विरक्ति तो थी नहीं, लगी तो थी अनुरक्त। बहुत सूक्ष्म है सर, आप क्या सोच? बहुत सूक्ष्म, ऐसे तो लगा थी। समय दृष्टि यानी बैरागी है, पर आनंद में रहता। बैराग आनंद को देने वाला। मुंह लटका के बैठने का नाम बैराग नहीं, उदास बैठने का नाम बैराग नहीं, उकताने का नाम बैराग नहीं है क्या? नहीं, कोई चीज से उकता गया तो छोड़ रहा है, जो कोई बैराग है नहीं। ऐसा आपके ज्ञान में फर्क ही ना पड़े, कोई भी कर्मधारा चले, संयोग परिणाम से कोई भी चले, फर्क ना पड़े। ज्ञान में फर्क जब नहीं पड़ेगा जब आपके ज्ञान में स्वभाव जुड़े। हाँ बस एक से नाता होते ही सबसे नाता क्या होगा? बस ऐसा। तो अपने स्वभाव में हमेशा अपनी दृष्टि बनी रहना चाहिए। ज्ञान आत्मा के आनंद को लूटे और पर से विरक्त अपने आप रहे, फर्क ना पड़े। क्या ना पड़े? संयोगों के मिलने के बाद उसमें ना अनुरक्त हो ना विरक्त, माने करना ना पड़े विरक्ति, अपने आप विरक्ति हो जाए, छोड़ना ना पड़े, दृष्टि हटाने की जरूरत ना पड़े। दृष्टि के सामने भी वस्तु हो तो उससे आपके अंतरंगी कोई परिणामों में, भावों में, अंतरंगी रसम फर्क, तब विरक्ति है। आप नहीं आई समझ? जैसे कि बारिश गए ना अस्पताल को लेके गए ना, वो 32 रानियां फिर भी अच्छे बढ़िया श्रृंगार करके उनके सामने क्या है खड़ी है, पूरी राजमहल में अपने घर में प्रवेश हो रहा उनका गृहस्थ जीवन। मैंने गृहस्थ जहाँ पूर्व में जो गृहस्थ जीवन में जो घर था, जो पत्नियां थी, जो माता थी, वहां जाकर उपस्थित हुए ना, पर फर्क नहीं पड़ा, विरक्ति थी।
नहीं आ रहा। और उनके अंदर जो भाव चलने लगता है, अरे मैं यहाँ कहाँ आके बैठ गया, कहाँ आके बैठ गया, मेरे को ये संयोग ना दिखे, ये स्त्री या पत्नी ना दिखे, जे ना दिखे, माता ना दिखे, कहाँ घर में आ गया, मैं अपने घर में आ गया। तुम्हारी विरक्ति कहाँ? जब तुझे ऐसा लग रहा है तो अनुरक्त उसी से आगे इतना विकल्प चल रहा है जब तक है क्या नहीं है कि दृष्टि हटाना है, बिल्कुल नहीं देना है, इनसे बच के रहना है, इनसे हम लिप्त ना हो जाए, माने आप अभी लिप्तता ही, क्योंकि फर्क पड़ रहा है। हाँ फर्क पड़ रहा है ना, नहीं द्वेष भाव भी नहीं है पर फर्क तो पड़ रहा है ना। अरे आप तो बिल्कुल डटे रहो सामने, कितने संयोग खड़े रहे, पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, हमारा परिणाम नहीं बिगड़ेगा, हमारा भाव, हम आपको भाव देंगे ही नहीं, हम अपने स्वभाव में लगे रहेंगे, फर्क नहीं पड़ा। अलग से विरक्ति है। और होते बे कानी स्त्री के संयोग में जा नहीं पाए, अस्पताल न वे अपने घर पहुंच पाए, नहीं आई समझ में। विचार करना, 12 वर्ष तक ना स्त्री मिली, ना कानी स्त्री का संयोग मिला, ना कुछ हुआ, है क्या नहीं है। और बात तो कानी स्त्री तो विरक्ति लायक थी, नहीं है समझ। इसकी तो रानी थी अच्छी सर्वांग सुंदर, है क्या नहीं है, पर उसकी तो क्या कहते हैं कानी स्त्री थी ना, तो क्या के लायक विरक्ति लायक थी, कई काम किए ऐसे, पर कहने का मतलब पर तो भी विरक्ति नहीं, बस छूट भी गई 12 वर्ष तक, नहीं भी सामने है तो बस अंदर में खटका लगा रहा, फर्क नहीं पड़ा, नहीं आ रहा समझ। और यहाँ विचार करो, बारिश को कोई फर्क नहीं, और अस्पताल के सामने कुछ नहीं है तो भी उसके अंदर में यही चल रहा कि वो एक बार तो मैंने विरक्ति बहुत अलग चीज रस पड़ा था, मैं क्या नहीं। वो कदाचित वे ओके वहां ले जा लेते, भारी सैन मुनि उनको पहले कहाँ ले जा लेते, पानी स्त्री के पास, तो सब घंटा डाल हो जाते। ज्ञानी कहने का पहले तो इनसे मिलो, इनको हम छोड़ के आए है क्या नहीं है। तो उनको बहुमान किसका आया बात, अस्पताल को स्थितिकरण कैसे, अरे धन्य है इनको अपना वीतराग स्वभाव इतना सुहाया, इतना सुहाया इनको अपने आत्मा का, यानी कितनी सर्वांग सुंदर स्त्रियों को भी इन्होंने एक झटके में भोगों को लगा कर दिया, तो उनकी वीतराग, उनके वो भोगों को छोड़ने के बहुमान नहीं आए, जो उनने वीतरागता को अपना लिया, उसमें जो आनंद आया, और मुझे भी वीतराग स्वभाव के ही आनंद के लिए तो मैंने साधु कर दिया। कहाँ दृष्टि जा रही, अपने आप क्या हो गया, स्थितिकरण हो गए, करना नहीं पड़ा उनको, बोलना नहीं पड़ा, एक शब्द नहीं बोले, कितना समझा देते कि तुम छोड़ दो, ऐसे क्या करोगे, जो है वो है, तो दृष्टि नहीं पड़ा उनको। संयोगों के बीच में रहते हुए भी कैसे विरक्त होना, वो अनुभव उन्होंने कराया, क्योंकि वो भी उसी चीज से तड़प रहे थे, तो उनको उसी प्रकार का क्या कराना पड़ा, सामने लाके स्थितिकरण करा। दूसरे तरीके से करा सकते थे ना स्थितिकरण, नहीं आई समझ में, पर उन्होंने कैसा, वो स्त्री के पीछे तड़प रहे थे, अब वैसे ही वाला उन्होंने करा कि तुम हमारी अब स्त्री से हमारी विरक्ति देखो कैसी, तो तुम्हें भी तुम्हारी स्त्री से विरक्ति जाएगी, कैसे विरक्त हो, नहीं आ रहा समझ। जैसा प्रसंग है वैसे ही आपको कार्य करके क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तब स्थितिकरण होगा। कांटा से कांटा निकलता नहीं है समझ, कांटा से ही कांटा क्या होता निकल, ऐसा यही तो है। प्रतिमानी योग को भी आप तत्व चिंतन में ला सकते हैं, उससे अपने आप में भी उसको घटा सकते, कहने का मतलब। आज जैसे उसने वो एक राजा सैनिक का पुत्र था, कौन था, उसने उसको मारा, किसको, राजा सैनिक का भाई, उसने किसी को क्या करा, ऐसी कुछ है ना, या कोई राजा था या कौन था, उसने स्त्री को मारा, मैंने स्त्री के मुंह के पीछे किसी को क्या करा, मार डाला, और मार डालने का तो भाग रहा था, और जंगल में मुनिराज में वहीं उसने, उसकी दृष्टि क्या हो गई, उपदेश सुन के पलट गई,
मुनि हो गया, मुनि हो गया, शुक्ल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चला गया। क्यों चला गया? आपको पता होना चाहिए। इसलिए चला गया जीव कि जिसको पाप कार करके आया था, अब वो उसको सत्य का मार्ग क्या हो गया, तो ना वो चाहिए नहीं सोचता रहा मैंने इतना बड़ा पाप कर लिया, मैंने इतना बड़ा, अरे कर लिया हो गया, अब तो मुझे इस पाप से छूटने का पूर्ण उपाय अपने स्वभाव का आश्रय मिल गया, तो मुझे इसमें डटे रहो, अब विकल्प छोड़ तो क्या हुआ। हाँ, अब वो यदि ये सोचता कि जो हुआ हुआ फिर से पाप करो, तो वो स्वतंत्रता है, वो क्या कहला जाती है, स्वतंत्र। वैसा पढ़ाई में फेल हो गया, आ रहा है उसको बार बार ये लग रहा मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने कहा समय बर्बाद किया, मैं फेल हो गया, आ रहा और फिर पढ़ाई नहीं कर रहा, भाई रोना रो रहा, पढ़ाई फिर नहीं कर रहा, तो क्या ये उसका प्रायश्चित है, स्वच्छंदी बना है। आ रहा नहीं, अरे पढ़ाई नहीं हो पाई, कुछ कारण था, पर अब मुझको मौका मिला, मेरी बुद्धि अच्छी काम करने लगी, फटाफट पढ़ लो, निकल लो, आगे पास हो जाओ फिर से। नहीं है समझ, इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, अरे हो गया तो हो गया भैया, ज्ञान दशा तो हो गया, अब फिर से मत करो दोबारा पाप। अब पापों से मुक्त होने का पूर्ण उपाय क्या है, आपको मिल गया, सम्यक दर्शन मिल गया, आत्मानुभूति मिल गई, स्वानुभूति मिल गई, निर्गन साधु मित्राग पद को धारण करके तुम अपनी आत्मा में स्थिर रमण करो, तो विकल्प ही मत पालो, क्या हो, केवल ज्ञान को प्राप्त कर, फर्क नहीं पड़ता ना, इसका नाम है विरक्ति। फर्क ना पड़े सो विरक्ति, जो फर्क पड़ रहा है तो काय की विरक्ति नहीं, यही समझ। अब अपन से जरा से कुछ हो जाते अज्ञान अवस्था में, या जानबूझ के हो जाए, चाहे अज्ञानता में जाए, और वही चीज बार बार लगा ऐसा क्यों हो गया, अपने स्वभाव को देखो, सब तो हो जाएगा, नहीं है समझ, ऐसा स्वच्छंदी नहीं होना है, स्वच्छंदी होने के लिए बात नहीं चलती, पर दोबारा वही भूल को रिपीट करने लगे तो स्वच्छंदी, भूल को समझ के भूल को सुधारने का प्रयास करने लगे तो स्वच्छंदपना नहीं। कहने का मतलब ये, तो अपने पुरुषार्थ को क्या करो, जागृत, ठीक है नहीं, और आगे बढ़ो, पीछे जाने की तो आवश्यकता है। कहने का मतलब ये, बोलो श्री गुरु महाराज की जय।